लेबनान के अंदर सैयद हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ थे, इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, उनकी नमाज जनाजा वहाँ पर अदा की गई और इस मौके पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। अब इस मौके पर भी इजराइल हठधर्मी से बाज नहीं आया और उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो वहाँ पर हवा में गश्त करते रहे और उन्होंने लोगों को वहाँ पर हरास किया जो कि वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, इसके अलावा गज़ा से कुछ अच्छी इतलात नहीं मौसूल हो रही। पहला जो मरहला था सीज़ फायर का वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और इस मरहले के अख्ताम पे यहाँ से हमास वालों ने 6 इजरायली प्रिजनर्स को छोड़ना था और वहाँ से नेतन्याहू वालों ने 600 फ़लस्तीनियों को रिहा करना था। अब हमास वालों ने तो अपनी जो एक सीज़ फायर के हवाले से उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी वो फुलफिल कर दी और उन्होंने 6 इजरायली जो कैप्टिव्स थे उनको रिहा कर दिया, लेकिन इजराइल इनकार कर दिया है। इजराइल को जो 600 बंदे छोड़ने थे फ़लस्तीनियों के, वो उन्होंने सीज़ फायर की जो क्लॉजेस थी उसको वायोलेट करते हुए 600 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इस वजह से वो जो सीज़ फायर की एग्रीमेंट थी वो एक मरतबा फिर से खतरे में पड़ती हुई महसूस हो रही है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि गजा सीज़ फायर वंस अगेन इन डाउट as first phase nears end. As the first phase of the ceasefire between Israel and Hamas in Gaza is meant to be drawing to an end, it has once again been put in doubt. After the last 6 living Israel hostages due to be released in this phase were freed, more than 600 Palestinian prisoners were due to be released by Israel in exchange, the biggest number so far to be freed in one go. तो उन्होंने यहाँ पर इनकार कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि वैसे तो इनको किसी खास बहाने की भी ज़रूरत नहीं होती पलटी मारने से इजराइल वालों को, लेकिन फिर भी क्या एक्सक्यूज़ दिया है उन्होंने इस सीज़ फायर डील की वायलेशन का? उन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया है? तो एक्सक्यूज़ उन्होंने ये तस्वीर दी है, ये ज़रा देखिए। इस तस्वीर में आपको एक बंदा हमास के फाइटर को किस करते हुए नज़र आ रहा है माथे पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है, तो ख़ास ये है कि ये जो बंदा किस कर रहा है ना हमास के फाइटर के माथे पे, ये इजरायली हॉस्टेज है, इजरायली कैप्टिव है जो कि वहाँ से जब छोड़ा जा रहा है तो उसको छोड़े जाने के मौके पे बड़ी सेरेमनी वहाँ पर अरेंज की गई थी और इस मौके पे उनको तोहफ़े वगैरह तोहफे भी दिए गए थे और ये बिल्कुल फिट लग रहे हैं। कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा कि इनके ऊपर अत्याचार किया गया हो या इनको कोई खाना वाना कम दिया गया हो तो ये दुबले पतले हो गए, ऐसा भी नहीं है। और जाते हुए ये हमास का फाइटर जो कि गालिबन इसकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर था, उसके माथे पे किस दे रहा है। इस पे आग लग गई है इजराइल के अंदर। इसकी वजह यह है कि ये जो तस्वीर है ना दुनिया भर में वायरल हो गई है और इजराइल ने वो जो एक अरबों डॉलर खर्च किए थे और अमेरिका ने इस प्रोपेगेंडा के ऊपर कि हमास बड़ी जालिम फोर्स है और ये तो बहुत ही खूनख्वार किस्म के लोग हैं, उस सारे के सारे प्रोपेगेंडा को इस एक तस्वीर ने धपरदूस करके रख दिया है और दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल है इस वक्त। इस तस्वीर का बहाना बना के इजराइल ने सीज़ फायर डील की वायलेशन की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें ये यकीन दहानी ना दिलवाई जाए कि आइंदा जब भी हमारे हॉस्टेजेस रिलीज़ किए जाएंगे खामोशी के साथ रिलीज़ किए जाएं, कोई सेरेमनी ना हो, कोई इस तरह का फ़ोटो सेशन ना हो। उन्होंने ये यकीन दहानी मांगी है। NBC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है Israel Hamas ceasefire, Netanyahu delays prisoner release after 6 hostages freed. Prime Minister Benjamin Netanyahu announced the delay in releasing 600 Palestinian prisoners and detainees, citing ceremonies that humiliate our hostages. ये humiliation इसको नज़र आ रही है। बंदों को छोड़ा जा रहा है, इज्जत के साथ छोड़ा जा रहा है, अच्छा फेयरवेल उनको देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करें। इससे फिर ये इंप्रेशन मिल रहा है ना कि इजरायली बड़े जालिम है, क्योंकि उधर से वो जो फ़लस्तीनी हॉस्टेजेस छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल दुबले पतले से और बिल्कुल उनकी पहले वाली जो तस्वीरें थी और अब वाली तस्वीरें जब मैच करके देखी जा रही हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना प्रॉपर खाना है उनको, ना प्रॉपर कपड़े उनको दिए जा रहे, कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ बिल्कुल उलट हो रहा था। गज़ा के अंदर जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको खाना भी ठीक से दिया जा रहा था, कपड़े भी ठीक से दिए जा, सारा कुछ उनको जो है वो ठीक से रखा जा रहा था। तो इस वजह से काफ़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल की हुई है इंटरनेशनल लेवल पर कि वो देखो कि किस तरह से कैप्टिव्स को रख रहे हैं और आप किस तरह से रख रहे हैं। तो ये वाला बहाना बना के इजराइल ने सीज़ फायर की वायलेशन की है। अब देखना यह है कि जो फोर्सेस बीच में पड़ी हुई थी इस सीज़ फायर को करवाने के हवाले से वो इस सूरत हाल से कैसे नबर्द आज़मा होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो असल फेज़ है सीज़ फायर का, सेकंड और थर्ड, उसकी तरफ ये कैसे बढ़ते हैं, दैट वी नीड टू सी।